हेलो एवरीवन। अभी आप लोगों का राजस्थान एपीयू का रिज़ल्ट आया है। ऑब्वियस रिज़ल्ट तो क्या है, आप लोगों के साथ एक मजाक किया गया है कि भाई इनको लगभग नहीं तो 500-600 बच्चों में से इनको सिर्फ 4 ही बच्चे ऐसे लगे जो एलिजिबल हैं एपीओ बनने के। बाकी सब बच्चे तो एपीओ बनने के लायक भी नहीं हैं। यही बच्चे कल जुडिशरी क्लियर करेंगे, यही बच्चे कल बड़ा बड़ा एग्ज़ाम भी क्लियर करेंगे, बट इनके हिसाब से ये एपीओ नहीं बन सकते हैं। एक्चुअली में ऐसा नहीं है कि बच्चों में कैलिबर नहीं है। ये जो मेंस के पेपर की जो प्रक्रिया है ना, ये प्रक्रिया को ही इतना एक आर्बिट्रेरी टाइप बना रखा है जिसका कोई सिस्टम ही नहीं है। आप चेक ही नहीं कर सकते कि भैया अगर आपको नंबर नहीं दिए तो क्यों नहीं दिए। आप इनसे पूछो कि भाई जो बच्चे सिलेक्ट हुए उनकी कॉपी दिखा दो, नहीं दिखा सकते। आप इनको बोलो कि भाई जो क्वेश्चन है उसके आंसर का तुम्हारे पास कोई सैम्पल आंसर होगा, नहीं दिखा सकते। किस बेस पे मार्क्स दिए हैं, नहीं बता सकते। किस बेस पे मार्क्स नहीं दिए हैं, नहीं बता सकते। पूरा का पूरा सिस्टम, चाहे जुडिशरी वाले हैं, या तो ये हो रहा है कि भाई कट ऑफ जाई बहुत रही है कि मतलब एक फील्ड है, एक एग्जाम है जिसमें बच्चे इतने एलिजिबल आ रहे हैं कि कट ऑफ ही जा रही है 88, 87, 100 में से इतनी सारी। या फिर एक फील्ड आ रही है जहां पर इनको बच्चे ही नहीं मिल रहे हैं। मतलब वही बच्चा जुडिशरी का एग्जाम दे रहा है तो उसके प्री में नंबर बन जा रहे हैं अच्छे खासे। वही बच्चा जुडिशरी का एग्जाम दे रहा है तो उसके मेंस भी क्लियर हो रहा है। पर वही बच्चा जब एपीओ दे रहा है तो ये कह रहे हैं भैया तुम मिनिमम क्राइटेरिया के लिए भी एलिजिबल नहीं हो। बहुत बढ़िया सिस्टम है सर आपका। वैसे ही हम लॉ वालों के तो वैसे ही लगे पड़े हैं, आप लोगों ने लगा रखे हैं। जुडिशरी के अंदर 3 ईयर रूल ला दिया। बच्चे यही सोचते हैं कि चलो अब एपीओ देंगे, जेएलओ देंगे, 1 साल 2 साल जेएलओ या एपीओ पे मेहनत करेंगे। उसके अंदर आप लोगों ने ये सिस्टम बना दिया है। और बच्चा करे भी क्या, पीआईएल फाइल करे, रिट फाइल करे, तो आगे वो हाईकोर्ट वाले बैठे हैं। वो कहीं ना कहीं घुमा फिरा के कैसे ना कैसे सुन के बिना कोई ग्राउंड्स के, कोई बात नहीं कुछ नहीं, हाँ भैया रिट डिसमिस कर दी जाती है, क्योंकि उनको पता बच्चे हैं कहाँ से लाएंगे इतना पैसा। हाई कोर्ट के अंदर केस लड़ने के अंदर ही वकील जब लाख लाख 1 लाख रुपए, कम से कम लाख से 2 लाख रुपए ले लेता है, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो इनको कम से कम 5-7 लाख रुपए चाहिए होंगे। कहाँ से लाएंगे बच्चे इतने पैसे, इनको ये बात पता है। और क्यों चाहते हैं ये कि अपने लोग ना बने, कि जो नॉर्मल स्टूडेंट है जिसका इतना अच्छा बैकग्राउंड नहीं है वो क्यों ना बने। क्योंकि एपीओ जैसा ऐसा एग्जाम है जिसके अंदर आपके आसपास भी तो वहाँ कोर्ट होगी। एपीओ के अंदर, एपीओ वहाँ पे कौन बने हुए हैं, आपके आसपास कोर्ट्स होंगी ना। वहाँ पे एपीओ कौन बने हुए हैं, टेम्परेरी बेस पे बनाए जाते हैं। कौन, जो गवर्नमेंट के सपोर्टर हैं, जिसकी सरकार उसका आदमी। अगर एपीओ जेएल एपीओ चलो बात कर लेते हैं, अगर एपीओ जो है वो पेपर से बनने लग गए और सभी को बनाने लग गए तो ये सरकारी बंदे कहाँ जाएंगे। जो सरकार की फेवर करते हैं, जिनको सरकार खुश करने के लिए बनाती है, इनको फिर सरकार कैसे बनाएगी। तो ये है मेन सिस्टम। हम लोग वैसे ही लॉ करके गलती कर चुके हैं। लॉ करके क्या सर, हम तो इस देश में पैदा होकर गलती कर चुके हैं। इस तरह का सिस्टम है, इस तरह का आर्बिट्रेरी सिस्टम है जिसका कोई सिस्टम नहीं है। क्यों कर रहे हो, कैसा कर रहे हो, कुछ नहीं पता है। कोई एक पेपर में सभी बच्चे एलिजिबल है, कोई एक पेपर में कोई बच्चा एलिजिबल नहीं है। बहुत बढ़िया सर। अब तो बस यही है, इतना ही कर सकते हैं कि भैया खासकर जुडिशरी वाले जो ये हाईकोर्ट में बैठे हैं, ये आपके आरपीएससी वाले, हम लोग कर कुछ नहीं सकते। आपकी बात सही है, हम लोग मजबूर हैं, क्योंकि हाई कोर्ट जाने में, सुप्रीम कोर्ट जाने में इतना पैसा लगता है कि नॉर्मल बच्चे वो पैसा नहीं अफोर्ड कर पाएंगे। और अगर हमारे पास पैसा होता, अगर हम लोग इतने ही कैलिबर वाले होते कि हमें 1 लाख 2 लाख रुपए लगा सकते हैं, तो हमें तुम्हारी ये एपीओ जेएलओ की नौकरी चाहिए भी नहीं थी। अगर हम लोग 1 लाख 2 लाख रुपए ऐसे ही लगा सकते होते तो हमें नहीं चाहिए थी। लॉ अब सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए रह गया है जिनके या तो भैया घर वाले वकील हैं, आप लोग कोई 2nd जनरेशन 3rd जनरेशन हो, आप लोग, आपके फादर मदर वकील है, उनकी जगह आप बैठ जाओ। या फिर आपके घर वाला कोई जुडिशरी में है, हाई कोर्ट जज है, वकालत करो कुछ टाइम, फिर जुगाड़ के थ्रू कैसे ना कैसे आप लोग भी डीजे वीजे बन जाना। उन्हीं लोगों के लिए लॉ रह गया है। नॉर्मल स्टूडेंट्स उम्मीद रख लो, मेहनत कर लो, उम्मीद कर लो, बाकी चांसेस तो नेगेटिव वाले ही मानो। और नेगेटिव वाले ही चांसेस मानो, बस एक मन को दिलासा दे सकते हो आप कि ठीक है आगे देखेंगे। आगे भी क्या ही देखोगे। जिन लोगों के लिए 3 ईयर रूल आ चुका है, जो लोग एलिजिबली 2 साल बाद होंगे, वो आप क्या करोगे। ठीक है, किस्मत है,
सिस्टम ऐसा है कि हम लोग फंस चुके हैं, मजबूर हैं। 1-2 साल कोशिश कर लो, 1-2 साल मेहनत कर लो, पॉजिटिव तो जितना मर्जी बोल लें, जैसे मर्जी आपको मोटिवेट कर लें, पर सच्चाई यही है कि हालात लॉ की फील्ड में हमारे यही है। एमपी जुडिशरी 2-2 साल अटक जाती है, राजस्थान जुडिशरी में प्री का कोई सिस्टम नहीं है। बच्चा मेंस दे रहा है, उसको ये नहीं पता लगता कि भाई उसका मेंस नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, कहाँ उसके किसी पेपर के अंदर किसी क्वेश्चन में उसको कम नंबर मिले हैं तो क्यों मिले हैं, नहीं पता लगता। आप लोग एपीए वाले हो, आरटीआई लगा लेना, अपनी कॉपी निकलवा लेना, पर कॉपी निकलवा के होगा कुछ भी नहीं। आप कंपेयर नहीं कर सकते कि जो बच्चा सिलेक्ट हुआ है उसके कैसे नंबर दिए हैं, उसने ऐसा क्या लिखा उस क्वेश्चन का आंसर जो मुझे, जिसमें मैं अलग था। तो सिस्टम ही ऐसा हो चुका है, इस चीज़ को आप लोग मान लो। सरकारी नौकरी लगना है तो ठीक है, 2-3 साल 4 साल अपनी मेहनत कर लो सरकारी नौकरी के लिए, कोई किस्मत अच्छी हुई तो बन जाओगे। सिर्फ मेहनत का ये गेम नहीं रहा है। कोई जुगाड़ हो तो भैया जुगाड़ लगवा लेना, जुगाड़ से अगर बन सकते हो तो बन जाना, ठीक है, क्योंकि ईमानदारी वाला कोई सिस्टम नहीं रहा है। अगर आपका कहीं भी जुगाड़ बने तो नौकरी लग जाना, ये मत सोचते रहना ईमानदार। और जिस दिन भी नौकरी लगना उस दिन आप लोग भी ईमानदारी मत रखना। उस दिन आप लोग भी जिस दिन किसी भी पद पे चले जाना, चाहे वो जेएलओ का हो, चाहे वो एपीओ का हो, चाहे वो जुडिशरी का पद हो, जिस दिन आप लोग भी किसी भी पद पर चले जाना, आप लोग भी इन लोगों को सिलेक्ट करना। आप लोग भी यही करना कि यार ये फलाना आदमी है, ये किसी समय में हाईकोर्ट का जज रहा है, अब इसका मामला मेरे पास आया, अब मैं इसको बताऊंगा। बिल्कुल बदला लेना, कोई दीन ईमान मोरालिटी कुछ मत रखना, बिल्कुल बदला लेना। जिस दिन लगे कोई पुराना ऑफिसर आया है जो रिटायर्ड हो चुका है आरपीएससी का, जिस दिन लगे कोई पुराना ऑफिसर आया है जो रिटायर्ड हो चुका है जुडिशरी से, पूरा बदला उतारना अपना, पूरा गुस्सा अपना उन पे उतारना जिस दिन मौका लगे। ये है कि भैया जो रिजल्ट आया वो आया, उसमें कुछ नहीं होगा, रिट वेट जो मर्जी फाइल कर लो, कुछ नहीं होगा। हमने करके देख लिया है। एट द एंड ये सब जितने भी ये सब एक सब है, ये सब थाली के चट्टे बट्टे सब एक साथ हैं, ये सब ऐसे ही हैं। वो एक कहता है कि मैं मेरी जगह चोरी कर रहा हूँ, मैं करता रहूँ, दूसरा कहता है मैं मेरी जगह चोरी कर रहा हूँ, मुझे करने दे, ना मैं तेरी चोरी को पकड़ूंगा ना तू मेरी चोरी को पकड़ेगा। सिंपल सी कहानी है। सो रिजल्ट जो भी आया है इसको आप एक्सेप्ट कर लो, जो भी रिजल्ट आया है इसको एक्सेप्ट कर लो। फालतू के अंदर कोई कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा। अपना आगे का देख लो, कोई ये पेपर देना है, एक साल 1.5 साल और मेहनत करनी है तो मेहनत कर लो। अगर कोई और अल्टरनेट देख सकते हो तो अल्टरनेट देख लो, क्योंकि जो लॉ के केस में, जुडिशरी के केस में अब यही हालात हो चुके हैं। सो बस यही है, क्योंकि अगर मुझे आपका मन रखना है, क्योंकि ऐसा है कि रिजल्ट आया तो ऑब्वियस है कि भाई कई बच्चे। अब इतना ही है यार। देखो मोटिवेट वाला कितना भी कर लूँ मैं आपको, बट सच्चाई यही है और झूठ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। आज मैं आपको क्योंकि कई बच्चे जो है कांटेक्ट में है, जो मैसेज करेंगे, फ़ोन करेंगे, आपको मन को रखने के लिए मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, बट सच्चाई यही है। मेहनत करनी है आगे। कोई 1-1.5 साल और समय देना चाहते हो अपने आप को, कोई 1 या 2 एग्ज़ाम को अच्छे से सिलेक्ट करके, मतलब 1 या 2 एग्ज़ाम कोई अच्छे से सिलेक्ट करके और उसी पे लग जाओ, जिसको लेकर आपको लगता है कि यार इसमें तो मेरी कमांड बहुत अच्छी है इस एग्ज़ाम के ऊपर और मैं बहुत अच्छे से कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, कोई उसको देख के करना है तो कर लो। अदरवाइज़ तो भाई सिस्टम तो यही हो चुका है, जिसको आप लोग एक्सेप्ट कर लो, जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है, सोल्यूशन नहीं हो सकता, क्योंकि सॉल्यूशन निकालने के लिए भीड़ चाहिए, ग्रुप चाहिए और पैसा भी चाहिए। ग्रुप बन सकता है पर पैसा नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग, अगर हमारे पास पैसा ही होता तो हम लोग नौकरियों के पीछे धक्के नहीं खा रहे होते। सो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो। कोई आगे का कोई 1-1.5 साल का अपना कोई टारगेट बना के कुछ करना है तो कर लो, अदरवाइज़ सच्चाई यही है। 1-2 दिन बुरा लगेगा, धीरे धीरे वो कहते हैं ना भी, समय के साथ आप लोग का भी नॉर्मल हो जाएगा, फिर धीरे धीरे ये चीज़ दिमाग से निकल जाएगी, फिर आप लोग भी जो आपका रेगुलर चीज़ें हैं उसी में बिज़ी हो जाओगे। यही सच्चाई है। छोड़ दो इसको, यहीं पे ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। जो भी है फालतू के अंदर डिबेट करना, फालतू के अंदर रिट करना और वो करना, किसी चीज़ के अंदर कुछ करके कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेट इट बी, यहीं पे ख़त्म कर दो इसको, ठीक है।